सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के यशोभूमि में, जो द्वारिका के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित हो रहा है। ये सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का 5वां बार है कि इसको आयोजन हो रहा है। पहली बार 2021 में इसको आयोजित किया गया था, दूसरी बार 2022 में बेंगलुरु में, तीसरी बार 2023 में गांधीनगर में, चौथी बार 2024 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। ये 5वीं बार है कि नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन 2025 का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने उनको 32 बिट का विक्रम चिप प्रदान किया। ये विक्रम चिप 32 बिट का है। अब ये चिप क्या होता है? चिप आप जानते हैं एक प्रकार की ये मेमोरी होती है जो हमारे मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में और कार में और सेटेलाइट में, मिसाइल में, यहाँ तक हवाई जहाज जो फाइटर जेट होते हैं उनमें भी चिप लगाया जाता है। चिप एक प्रकार का मेमोरी है, एक प्रोसेसर है। और इस चिप में, और ये चिप बनता है सिलिकॉन से, जो कंडक्टर होते हैं अर्धचालक उनसे बनता है। और सिलिकॉन इसका सिलिकॉन से ही बनता है, मुख्य तत्व है, उसी से बनता है चिप। चिप का काम होता है फंक्शन, मोबाइल में सूचना को स्टोर करना। ये बहुत एक परिपथ होता है छोटा सा, जो सिलिकॉन का बना होता है। उसी परिपथ में सूचनाएं स्टोर होती हैं, उनका प्रोसेसिंग होता है और ये काम बहुत तीव्रता से होता है। तो ये जो मेन फंक्शन होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, वो चिप ही करता है। चिप में ही प्रोसेसर होता है और चिप में ही ट्रांजिस्टर भी होता है। तो चिप सिलिकॉन का ही बनता है और सिलिकॉन एक प्रमुख अवयव है और लगभग सभी खनिजों में पाया जाता है, थोड़े बहुत मात्रा में। जापान में चिप को स्टोन बोला जाता है। स्टोन माने पत्थर, क्योंकि ये पत्थरों से प्राप्त होता है, इसलिए जापान में वाले इसको स्टोन बोलते हैं। जो मोबाइल हम इस्तेमाल रोज करते हैं, ये स्मार्टफोन, उसमें चिप लगा होता है और उसकी क्षमता होती है 32 बिट की। कंप्यूटर में चिप लगा होता है, क्षमता उसका 32 बिट, 64 बिट आपने नाम सुना होगा। तो 32 बिट का मतलब होता है कि वो 64 बिट से कम है उसकी क्षमता। 32 बिट का जो अभी हमारे प्रधानमंत्री को उपहार दिया गया है मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा, वो उसको 32 बिट लिखा है, उसका नाम विक्रम है। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर चिप उसका नाम है। भारत का पहला स्वदेशी चिप है जिसे इसरो ने अपने लैब में बनाया है। तो ये चिप जो है सूचना को एकत्रित करता है, उसका प्रोसेसिंग करता है और एक बहुत तीव्रता से होती है। तो 32 बिट का जो चिप है वो एक बार में 32 टुकड़ों में सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है, उनकी प्रोसेसिंग कर सकता है। मतलब हम जो भी चीज़ें हम गेम खेलते हैं, मोबाइल पर सर्च करते हैं, मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, वो सारी इंटरनेट पर जो भी चीज़ हम करते हैं सारे वो चिप के द्वारा ही वो स्टोर होता है। उन आंकड़ों का उसका प्रोसेसिंग होता है। चिप में प्रोसेसर होता है जो मुख्य दिमाग होता है मोबाइल का या फिर कंप्यूटर का, और जो प्रोसेसिंग और डाटा को प्रोसेसिंग बहुत तेज गति से करता है। चिप में ट्रांजिस्टर भी लगा होता है। ये सारे जो एलिमेंट हैं चिप के, यह सिलिकॉन से ही बने होते हैं। और चिप जो है एक सर्किट में होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट में एक एकीकृत परिपथ में होता है। और उसी बहुत छोटा सा टुकड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा होती है। जितना छोटा, वो छोटे टुकड़े में ही सूचनाओं का भंडारण, उनका प्रसाधन और उनका संग्रह होता है। और एक ये बहुत तीव्र गति से होती है। तो
अब 32 बीट मतलब 4 बाइट। एक बाइट में 8 बीट होता है, ये उसका कंप्यूटर का ही भाषा है। 4 बाइट, 4/32, एक बाइट में 8 बीट होता है। सबसे छोटी इकाई बीट ही होती है कंप्यूटर में, और 0 और 1 2 डिजिट में वह गणना करती है कंप्यूटर में 0 और 1। तो एक बार में 32 बीट के जो में वो आंकड़ों को संसाधित कर सकता है। और ये जो 32 बीट का चिप होता है हमारे मोबाइल में चाहे कंप्यूटर में, वह 4 GB मेमोरी का उपयोग कर सकता है, इससे अधिक नहीं। तो 4 GB मतलब गीगा बाइट। अब जानते हैं बीट, बाइट, फिर MB, फिर GB। ये जो मेमोरी का जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, इस तरह होता है। तो एक बार में 32 बीट का ये प्रोसेसिंग कर सकता है, मतलब 4 बाइट। तो इस तरह से ये इसका कार्यशैली है चिप का। चिप को बनाया जाता है आपका ये सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन से बनाया जाता है। सिलिकॉन लगभग सभी खनिजों में पाया जाता है, थोड़ी बहुत मात्रा में। तो भारत का पहला स्वदेशी चिप लॉन्च हो गया है, विक्रम 32, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है और प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 प्रोग्राम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, और सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक उसे कहते हैं, जो सिलिकॉन अर्धचालक मतलब वो विद्युत के कुछ कुचालक भी होते हैं और उसके सुचालक भी होते हैं। बहुत ऐसे कम तत्व हैं, 3 तत्व हैं ना, जिसमें सिलिकॉन सबसे इम्पोर्टेंट है। या विद्युत के सुचालक भी होते हैं, विद्युत के कुचालक भी होते हैं। जो ट्रांजिस्टर होता है वह इसमें लगा होता है, और ट्रांजिस्टर विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित करता है। वो बिजली को बंद भी कर देता है, उसको करंट को बढ़ा भी देता है विद्युत परिपथ में। इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत परिपथ में इसका बहुत बड़ा ट्रांजिस्टर है, वह सिलिकॉन का ही बना होता है। तो ये जो चिप का प्रयोग आपका विद्युत उपकरणों में, कार में, ऑटोमोबाइल में, डिफेंस में, फिर सैटेलाइट में, मोबाइल फ़ोन में और कंप्यूटर में ये किया जा रहा है। चिप आने वाले ये समय जो है छोटी चीज़ में बहुत बड़े डेटा का संग्रह करना ही चिप है। छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है चिप, जिसमें जो सिलिकॉन का बना होता है, और उसमें बहुत सारी डेटा, अगर 32 बीट का है वो चिप, तो उसमें 4 गीगाबाइट, अधिकतम 4 गीगाबाइट तक आंकड़े को वो प्रोसेसिंग कर सकता है मैक्सिमम। अगर 64 बीट का है तो उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। 64 बीट का जो चिप होता है उसका बहुत बड़े स्तर पर जो फास्ट गेमिंग डिजाइनिंग में काम करना है तो उसका बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन हम लोग जो मोबाइल पे ब्राउजिंग करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और जो आम कंप्यूटर है विंडोज़ 7 तक, XP विंडोज़ 7 तक, इसमें हम इसी का इस्तेमाल करते हैं 32 बीट का। भारत का विक्रम 32 बीट कंप्यूटर चिप आत्मनिर्भरता है भारत का। इससे पहले भारत अमेरिका के और चाइना के चिप पर जो विदेशी से आयात होते थे उन पर निर्भर रहता था, लेकिन भारत अब इसमें आत्मनिर्भर हो गया है। और भारत में 10 प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं जो चिप बनाएंगे, और 5 को इसमें 76,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है, जिसमें से 65,000 करोड़
76,000 करोड़ का कुल टोटल है, जिसमें से 65,000 करोड़ दे दिया गया है। तो इस प्रकार से एक प्रोत्साहन राशि ये चिप बनाने के लिए है। और जो नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है, चिप को, इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बनाना, उसको मतलब भारत को हब बनाना सेमीकंडक्टर का, चिप निर्माण का, तो उसी के उद्देश्य से वो प्रोग्राम किया जा रहा है। 48 देशों से लोग आए हैं और कम से कम 150 लोग बोलेंगे, वक्ता होंगे, जो उसके बारे में भाषण देंगे, बोलेंगे उसकी उपयोगिता क्या है, क्यों चिप की आवश्यकता है। तो उसको नॉलेज को बढ़ाया जाएगा, कम्युनिकेशन को बढ़ाया जाएगा। और 48 देश से लोग आए हैं, विशेषज्ञ होंगे, एक्सपर्ट होंगे, और बहुत सारी कंपनियों ने, स्टार्टअप्स ने और इन्वेस्टर ने अपना प्रोजेक्ट वहाँ पर लगाया हुआ है। यशोभूमि में, यशोभूमि के एक्सपो सेंटर में लगाया हुआ है। 3 दिन का प्रोग्राम है, 2 तारीख से शुरू हुआ है, 3 दिन चले, कल 4 सितंबर तक चलेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। आने वाले दिनों में हम चिप का एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।